नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त पर सियासत गर्म है। इस बीच सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। वहीं दूसरी ओर विधायक सरकार के साथ होने का संदेश देने में जुट गए हैं। झारखंड में साजिश पर सियासी बवाल अब कोर्ट पहुंच चुका है। झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। इस बीच झारखंड मंत्रालय में विधायक हाजिरी लगाकर सरकार के साथ होने का संदेश देने में जुट गए हैं। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने तो सरकार गिराने की साजिश को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। देखिए, हमें पता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कोई इस पे आरोप लगा रहा है, कोई उस पे आरोप लगा रहा है, लेकिन ये जांच का विषय, जांच हो रहा है और हमें पता है कि ये सारा चीज बस एक झूठ मूठ का भूमिका बांधने का कोशिश किया जा रहा है और इसमें मुझे वैसे कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि मैं अभी तक इसको उस तरह से नहीं देख पा रही हूँ जिसमें मुझे कोई भी सच्चाई नजर आए। झारखंड मंत्रालय में अंबा प्रसाद के अलावा कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, रामचंद्र सिंह और जेएमएम के कई विधायकों ने उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन संदेह के घेरे में कांग्रेस विधायक है। ऐसे में सवाल उन पर उठ रहे हैं। झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भी विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप को साजिश करार दिया। ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। अगर 11 विधायक उनके पास थे तो अभी तक सरकार यहाँ कैसे है, ये तो आप बता सकते हैं। तो अपने आप में बहुत ही ये जो अफवाहें हैं पूरा विपक्ष का काम है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ कि किसी तरह हम जो है सरकार को अनस्टेबल कर दें। जो कॉन्फिडेंस है आज सरकार में, जिस हिसाब से सरकार चल रही है, उसको हम कमजोर कर दें। संदेह के घेरे में कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में पार्टी में खलबली मची हुई है। साथ ही डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका है और दावा किया जा रहा है कि हेमंत सरकार पूरे 5 साल चलेगी। दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड सरकार गिरने वाली नहीं है। अब पूरे 5 साल दौड़ेगी, आप देखिएगा जाके। चाहे कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी, उसको कुछ फायदा न होने वालों को नहीं है, सिवाय नुकसान छोड़ के उसको कोई फायदा नहीं होगी। पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। बिरंची नारायण ने दावा किया है कि सरकार गिराने की साजिश के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी बोकारो में उनके घर से हुई है, लेकिन उसे रांची के होटल ली लैक्स से गिरफ्तारी दिखाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस विधायकों पर नकेल कसने के लिए इसे सरकार की साजिश बताया है। हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यह सरकार को किसी और से डर नहीं है, कांग्रेसियों से डर है। और इनको लगता है कि कांग्रेसी से डर है तो कांग्रेसी जो विधायक है उनको डर दिखाओ ताकि ये होश में रहे। तो इनको डराने का काम हेमंत सोरेन सरकार जो चल रही है कांग्रेस के बैसाखी पर, तो कांग्रेस के विधायकों को डराने का काम हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं ताकि ये भीगी बिल्ली बने रहें और जैसे झारखंड में लूट मची है वो लूट करते रहें, लूटखंड के रूप में तब्दील कर दें झारखंड। विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला फिलहाल ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। अब किसके दावे में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन पुलिस की जांच किस ओर जा रही है वो जेएमएम और कांग्रेस की दोस्ती के लिए अच्छे संकेत नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव ने इसको लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने इस बात का जिक्र किया कि यह पूरा मामला चूंकि इंटरस्टेट का है, लिहाजा इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और इसमें इनकम टैक्स और ईडी को भी पार्टी बनाया जाए। ये मामला हॉर्स ट्रेडिंग का है और पिछले 7 दिनों से झारखंड में उथल पुथल मची हुई है, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। झारखंड में विधायकों का मामला प्रकाश में आया है। इस प्रकरण को लेकर हमने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका के माध्यम से हमने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए। सीबीआई से जांच कराना जरूरी इसलिए है क्योंकि मामला इंटर स्टेट में है। और झारखंड सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने सौगात दी है। हेमंत सरकार ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई 2021 से राज्य के कर्मचारियों को अब 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। हेमंत कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है और वहीं सरकार ने सरकारी स्कूलों के 9वीं और 10वीं के भी छात्रों को मुफ्त में किताबें देने का फैसला किया है और कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गढ़वा में समाहरणालय निर्माण के लिए 53 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
प्रस्ताव वित्त विभाग का है। इसमें राज्य सरकार के पेंशनधारियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में था, जिसे मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। झरिया पुनर्वास योजना में बड़े घोटाले की बात सामने आई है। बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने पत्र लिखकर घोटाले की जांच की मांग की है। विधायक राज सिन्हा के मुताबिक जेआरडीए अधिकारियों और आवास निर्माण में लगे संवेदकों के बीच मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। आवास निर्माण के 48.5 करोड़ के टेंडर की शर्तों में शब्दों की हेरफेर कर कुछ संवेदकों को टेंडर की रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ खास संवेदकों को लाभ पहुंचाने की नियत से ऐसा किया गया है। और कई एक जो कॉन्ट्रैक्टर्स से जो पहले काम करते थे वो लोग मुझे भी एक मांग पत्र दिए और उसको देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टेंडर में जो कुछ के शर्तों में, टेंडर के शर्तों में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए थे जिसमें बहुत सारे ठेकेदार उसमें पार्टिसिपेट करने से वो संवेदक, तो जब संख्या जैसे ही कम होगी वैसे ही कंपटीशन खत्म हो जाएगा, तो लोग मनमानी रेट पे भी ले सकते हैं काम। धनबाद में बीसीसीएल अफसरों की टीम जंगल उजाड़ने पहुंची तो आग बबूला, ग्रामीणों ने हंगामा मचा दिया। आखिरकार बीसीसीएल अधिकारियों को बेरंग लौटना पड़ गया। गुस्से से आग बबूला ग्रामीणों ने हाथ में पत्थर क्या उठाई। बीसीसीएल का भारी भरकम पेलोडर उल्टे पांव भागने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लाठी और डंडा पकड़े ग्रामीणों का हुजूम अचानक सड़क पर उतर गया। नोक-झोंक शुरू हो गई। अगर आप लोग यहाँ लड़ाई चाह रहे हैं, हम लड़ाई हो जाएगा, बता देते हैं। बिना जनता के खिलाफ काम होगा तभी मार हो जाएगा। आप लोग बता दे, घर उजाड़ेगा तू लोग। भारी भरकम मशीन के साथ पहुंची बीसीसीएल की टीम धनोडी के 10 नंबर एरिया में हरा भरा जंगल उजाड़ना चाहती थी ताकि वहां पर कोयले का खनन हो सके, लेकिन ग्रामीणों का उग्र रूप देखकर मौके पर पहुंचे बीसीसीएल के अफसरों को बेरंग लौटना पड़ा। प्रशासन के लठैत के बल पे जंगल को उजाड़ने और घर उजाड़ने और साइडिंग को उजाड़ने आया था, जिसको आज ग्रामीणों ने और मजदूरों ने इसका पुरजोर विरोध किया। कोयले की कालिख से काली हो चुकी धनोडी की धरती पर ग्रामीणों और बीसीसीएल अफसरों के बीच तनातनी चलती रही। यहाँ रहने वाले बाशिंदे बसी बसाई घर गृहस्थी को उजाड़ने की कोशिश से आग बबूला हो उठे थे। इसीलिए कभी पेलोडर पर पत्थर बरसा रहे थे तो कभी बीसीसीएल अधिकारियों को आंख दिखा रहे थे। आखिरकार कोयला अधिकारियों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। आरोप है कि आप यहाँ पे पेड़ कटाई करने हैं। ना, ऐसा कोई बात नहीं। क्या वन विभाग की अनुमति थी आपके पास पेड़ कटाई के लिए? हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे ना। लेकिन लोगों का आरोप है कि आप पेड़ काटते हैं। ना, हम लोग कोई पेड़ काटेंगे नहीं। धनबाद के बड़े इलाके में कोयले का खनन सालों से होता रहा है, लेकिन जब वहां कोयले का स्टॉक कम पड़ने लगता है तो बीसीसीएल की नजर बचे खुचे इलाके पर पड़ने लगती है, जिसका विरोध वहां रहने वाले लोग जोर शोर से कर रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। झारखंड में संस्कृत स्कूल सिर्फ डिग्री लेने का जरिया बन गया है। संस्कृत स्कूल में ना शिक्षक हैं और ना ही एक भी छात्र। ऐसे में रांची के किशोरगंज इलाके का राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय गाय भैंस बांधने का स्थान बन गया है। जर्जर भवन, दरवाजे पर लटका ताला, परिसर में घास फूस और लाइब्रेरी में धूल फाक रही किताबें। ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची के राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय की। कभी ये स्कूल भी छात्रों से गुलजार रहता था, लेकिन अब सिर्फ डिग्री लेने का माध्यम बन गया है। जब हम लोग निकले उसके 2-3 साल बाद जब टीचर रिटायर करने लगे और फिर उनका तबादला होने लगा, उसके बाद से कोई भी नया टीचर यहाँ पे नहीं दिया गया। स्कूल में सिर्फ 2 कर्मचारी है, उसमें से भी एक प्रतिनियुक्ति पर है। जैक का कहना है कि पढ़ाई के लिए छात्र एडमिशन लेते ही नहीं, बल्कि सिर्फ परीक्षा के लिए फॉर्म भरने आते हैं। उसमें पढ़ाई लिखाई तो नहीं होता है, खाली डिग्री लेना है लोगों को। सबसे ज्यादा परसेंटेज यही मिलता है।
परसेंटेज तो संस्कृत स्कूल का ही ज़्यादा रहता है और स्कूल के अपेक्षा। समाज को संस्कृत की तरफ रुझान नहीं है, कहीं नहीं रुझान है। हाँ, ये बात नहीं है, सीधे आकर के फार्म भर देना है। यदि उसको नहीं कीजिएगा तो हम जाते हैं डीओ के पास, हम जाते हैं फलां पास, हम जाते हैं नेता के पास। पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री का जवाब भी सुन लीजिए। अभी बात आया है तो अभी का जवाब जब तक देखेंगे नहीं, हम जब तक जगह जाएंगे नहीं, कैसे जवाब देंगे। शिक्षा मंत्री को राज्य के स्कूल के बारे में जानकारी तक नहीं है, वो भी तब जब ये स्कूल राजधानी के किशोरगंज में है। ऐसे में राज्य में शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। देव भाषा कहे जाने वाले संस्कृत को बढ़ावा देने की बात कही जाती है। दूसरी ओर शिक्षकों की कमी के कारण संस्कृत स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। और 10 साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मधुपुर और पत्थरडाह थाना क्षेत्र से 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 21 मोबाइल और 28 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये लोग बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों से ठगी किया करते थे। मधुपुर थाना अंतर्गत केसरगढ़ पत्थरडाह ओपी अंतर्गत बरदही से कुल 15 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 21 मोबाइल, 28 सिम, ATM 10 और 4 पासबुक बरामद हुए हैं। इनमें से एक कुमार दास पूर्व में साइबर थाना कांड 49-19 के अभियुक्त रह चुके हैं, जो जेल से ये जमानत मुक्त हैं, फिर से साइबर क्राइम कर रहे तो दोबारा करता है। गुमला पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के तहत एरिया कमांडर और 2-2 लाख के इनामी नक्सली लाजिम अंसारी और रंथू उरांव के घर पहुंची पुलिस और परिजनों से उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करने को कहा। पुलिस ने बताया कि अगर ये सरेंडर करते हैं तो उन्हें सरकार की सरेंडर पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। लाजिम अंसारी के गाँव पंसो है, उसके बीवी बच्चे से मुलाकात हुई, उनको समझाया गया कि उसको मुख्य धारा में बोलिए सरेंडर करने। और उसी तरह कुल्ही गांव में रंथू के गांव भी गए थे। गांव के आदमी को उनके जो सगे संबंधी हैं उन सबों को समझाया गया कि सरेंडर कीजिए, बेहतर जिंदगी जीने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। रांची के तमाड़ में अधिवक्ता मनोज कुमार झा की गोली मारकर हत्या के बाद वकीलों का गुस्सा उबाल पर है। रांची का अल्बर्ट एक्का चौक पर आज वकीलों ने विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की। साथ ही हत्याकांड में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर भी सवाल उठाए। हमारे एक अधिवक्ता मनोज कुमार झा की निर्मम हत्या 4 गोली मारकर तमाड़ के पास में रांची टाटा मार्ग में कर दी गई है। उसी से आक्रोशित होकर हम अधिवक्ता आज आंदोलित है और अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपना सम्मान और अपना जान की रक्षा के लिए हम लोगों ने आज आंदोलन किया है। सरकार से मांग करते हैं, हम काउंसिल से भी मांग करते हैं कि तत्काल ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जो अभी तक FIR दर्ज नहीं की है उस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल उन लोगों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई करते हुए उन लोगों पे भी मुकदमा दर्ज करने का काम करें और उनको भी 120 में सम्मिलित करने का काम करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों का भी इसमें हाथ हो और उन्होंने जानबूझकर अभी तक FIR दर्ज करके नहीं करने का काम किया है और साक्ष्य मिटाने का काम कर रही है। हंगरी में आयोजित सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेकर रांची की चंचला लौट आई है। हालांकि लौटने के बाद चंचला खेलगांव में अंडर 15 नेशनल की तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि उसी के प्रदर्शन के आधार पर एशियन चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा। चंचला ने बताया कि हंगरी में उसे काफी कुछ सीखने को मिला। साथ ही उसने ये भी बताया कि हंगरी जाने के समय उसने सीएम से कोच को लेकर जो मांग की थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला और जो मेरा फाइट था तुर्की के साथ और जो ओपोनेंट थी वो मेरे से हाइट में थोड़ी सी बड़ी थी और वो उनका एज थोड़ा बड़ा था। वो 17 की थी और मैं 15 की हूँ और हमारा पॉइंट इक्वल था। बस कुछ जाने से पहले सीएम सर से मिले थे, उनसे मैंने बोला था कि हमारे पास अभी कोचेस नहीं है और हमें कोचेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोचेस नहीं रहे तो हमारा प्रैक्टिस नहीं होगा और प्रैक्टिस करने के लिए कोच बहुत ज़रूरी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।